आज हमारे कटघरे में मौजूद है एक सरकारी कर्मचारी मिस्टर मेवालाल चुकंदीलाल चौरसिया। नहीं, ये मेरी आवाज है। मेरी तो क्या? नमस्कार मिस्टर चौरसिया, आप पर बहुत सारे इल्जाम लगे हैं। अच्छा, शुरू कीजिए। आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप सोते बहुत हैं। अरे भाई, जो आदमी ज्यादा खाएगा तो सोएगा, हाई है। अच्छा, आप पर यह भी इल्जाम लगाया गया कि आप फाइल्स चेक नहीं करते। ये सरासर इल्जाम है मेरे ऊपर। मेरे साथ अन्याय है। हम फाइल ही तो चेक करते हैं। इसी से तो पता चलता है किस पार्टी से कितना और कहाँ कहाँ लेना है। आप पर बहुत सारे लोगों ने इल्जाम लगाया है कि आप पैसा लेकर ही टाइम पर काम करते हैं। मिलावटी सरासर अन्याय, मेरे पे सरासर अन्याय। आप भी पागल हो जाते होंगे। ये सरासर अन्याय है कि पूरी दुनिया जानती है कि हम लोग पैसा लेके भी टाइम पे काम नहीं करते। आज हमारे कटघरे में मौजूद हैं वो शख्स जो किसी को भी हवालात की हवा खिला सकते हैं। हाँ तो मिस्टर शिंदे, आप पर यह आरोप है कि आप हमेशा वारदात के बाद ही स्पॉट पर पहुंचते हैं। समझो, मैं वारदात के पहले उधर पहुंचा तो उधर वारदात होने वाला है क्या? नहीं। कैंसिल होएगा पुलिस को देख के। फिर फायदा क्या? पुलिस काहे के लिए है? गुनहगार पकड़ना मांगता है ना, तो गुनाह नहीं होता तो हम काहे के लिए? डिपार्टमेंट बंद होएगा। फिर अच्छा, क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि शहर में आजकल जो है डकैती और चोरी चकारी बढ़ती जा रही है? अरे बाबा, ऐसा कैसा समझाओ? देखो, एक के घर पे वारदात होता है, वो फैमिली में कितना मानुस रहता है? 2 से 3। 2 से 3 बराबर है। बराबर। जो गुनहगार लोग घर पे आते हैं अटैक करने को, वो कितने मानुस रहते हैं? 4 से 5। कभी 4, 5, 6, कितना भी बराबर है। बराबर। पुलिस के डिपार्टमेंट का कितना लोग उधर रहता है? 10 से 12। 10 से 12, तो टोटल 20 आदमी बिजी है। 20 आदमी को काम धंधा मिलता है, तो तुम्हारा क्या तकलीफ है? बाबा कामदेव, आप पर यह इल्जाम है कि आपने कोला को टॉयलेट साफ करने वाला कीटनाशक बताया है। आपने कोला का बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया है। ऐसा क्यों किया आपने? आरोप है, गलत आरोप है। इसका तो मुझे पुरस्कार मिलना चाहिए। मैंने अनजाने में कोला की सेल बढ़ा दी। वो कैसे? आजकल लोग कोला टॉयलेट में भी यूज कर रहे हैं और कोला पी भी रहे हैं। इनाम मिलना चाहिए, सेल बढ़ गई है। शिल्पा शेट्टी आपकी पुरानी शिष्य है, लेकिन जब वो अपनी सास के साथ आपके शिविर में आई तो उनकी सास कभी शिविर के अंदर और कभी शिविर के बाहर जाती थी। ऐसा क्यों? हल्का सा भ्रम हो गया, कंफ्यूजन हो गया, और कोई बात नहीं है। वो बेचारी जब अपनी सास को लेकर शिविर में आई, उस समय कपाल भाती सिखा रहा था। मैं कह रहा था, सांस अंदर लो, सांस बाहर छोड़ो। वो बेचारी समझी मैं उससे कह रहा। वो बार बार अंदर लाती सांस को, बाहर छोड़। 1.5 घंटे यही किया उसने, योगा नहीं सीखा है। भ्रम हो गया, देर हो गया, समझ है। सेवानंद साहब, सीधे खड़े रहिए और मेरी बात का जवाब दीजिए। आप पर आरोप है कि एक फिल्म के राइटर ने आपको अपनी कहानी सुनानी चाहिए, आपको उसका हिस्सा बनाना चाहा, लेकिन आपने टाइटल सुनते ही उसको मना कर दिया। क्यों? ये सच है मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, उस राइटर की जरूरत देखिए। उसने अपनी कहानी का नाम रखा है मुंबई के खंडहर और बूढ़ी इमारत। क्या बकवास है। आज पूरी दुनिया जानती है मैं मुंबई की शान हूं, क्योंकि मैं अभी भी जवान हूं। आप पर एक इल्जाम और है। सुना है कि लंदन के तुसाद म्यूजियम से आपका पुतला बनाने का ऑफर आया था, लेकिन आपने उनको भी मना कर दिया। यह भी सच है मिलॉर्ड। वो अंग्रेज की बदतमीजी देखिए। वो मेरा पुतला मोम का नहीं बल्कि स्प्रिंग का बनाना चाहता। सेवानंद साहब, आप पर एक इल्जाम और है। सुना है कि आप शाहिद कपूर को एक रोल के लिए दिन रात फोन पे फोन कर रहे हैं। यह भी सच है मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, मुझे लगता है शाहिद एक टैलेंटेड एक्टर है, मेरे बाप के रोल के लिए एकदम फिट है। उस रोल को जरूर करना चाहिए। हाँ तो मिस्टर शाइन आहूजा, आप पर आरोप है कि आपने अपनी बाई के साथ जबरदस्ती। प्लीज मेरे पे फालतू एलिगेशन मत लगाइए। मेरा किसी के साथ बाई लॉजिकल रिलेशन नहीं है। वो तो मैं प्रूव करूंगा। अब मैं आपसे आपकी कुछ मनपसंद चीजें पूछूंगा। वो पूछो। आपकी मनपसंद रहने की जगह? मुम बाई। गजल सिंगर? मुन्नी बाई। स्कूल का फेवरेट सब्जेक्ट? बाई लॉजी। और आपकी मनपसंद मूवी? लक बाई चांस। देखा बाय लॉर्ड आपने? ओहो वकील साहब, आप भी बाई कब आती है, कैसी है?
आज से हम दोनों बाई बाई। सॉरी सॉरी सर। माय लॉर्ड, देखा आपने इनका भाई प्रेम। अमित जी, आप पर इल्जाम है कि आप टीवी एड्स इसलिए ज्यादा करते हैं ताकि आप शाहरुख खान को पीछे छोड़ सकें। आप टीवी पर छाए रहना चाहते हैं, क्या यह इल्जाम सही है? अमित जी, आप मेरे सवालों का जवाब दें। आपकी खोपड़ी बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, आपको जरूरत है दिमाग ठंडा रखने की। उसके लिए एक बहुत बढ़िया तेल है, जरूर लीजिएगा, ठंडा ठंडा कोल कोल। अमित जी, क्या आप ये एड्स इसलिए कर रहे हैं ताकि आप शाहरुख खान को पीछे छोड़ सके और आप टीवी पर छाए रहना चाहते हैं? क्या ये इल्जाम सही है? आपकी ये बेचैनी और ये कड़वाहट बता रही है कि आपको मीठे की जरूरत है। कुछ चॉकलेट लीजिए, कुछ मीठा हो जाए। मुझे अगली तारीख लेनी पड़ेगी। अगली तारीख वो आप जरूर लीजिएगा, लेकिन 20 तारीख के बाद। क्यों? क्योंकि 20 तारीख को पल्स पोलियो डे है। ओ मेरे मौला, जाओ मेरे मुर्शद। बाबा, आपका हो गया? मेरा हो गया, तुम शुरू करो। मिलॉर्ड, आज हमारे कटघरे में मौजूद हैं बाबा बंगाली, जो फिल्मी सितारों की भविष्यवाणी करते हैं। आप पर पहला आरोप यह है कि आपके पास पाखी सावंत अपनी समस्या लेकर आई थी, लेकिन आपने उनको नाराज कर दिया। ऐसा आपने क्या बोल दिया उनको? आई थी पाखी सावंत मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, बाबा आजकल मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं घर में अकेली रहती हूँ। मेरे मुंह से निकल गया, ये तुम्हारी परेशानी है या मेरे लिए दावत है? वो नाराज हो गई। बाबा, आप पर अगला आरोप यह है कि मल्लिका खेरावत आपके पास फेस रीडिंग के लिए आई थी, लेकिन आपने उनकी फेस रीडिंग नहीं की। ऐसा क्यों? खेरावत मेरे पास आई थी, कहने लगी मेरी फेस रीडिंग कर दीजिए, लेकिन उसने कपड़े ऐसे पहने थे, मेरा जहन पूरा कपड़ों में ही अटक गया, मैं फेस देख ही नहीं सका। बस इसी बात पर वो नाराज होकर चली गई। आपने फनी देओल के बारे में मीडिया में कुछ भविष्यवाणी की थी, जिसके बाद फनी देओल आपको हाथ दिखाने आए थे। फनी देओल आया था मुझे हाथ दिखाने, 2.5 किलो का हाथ दिखा के गया। अभी भी मेरी पीठ में दर्द है। रहम कर। हो गया बाबा? और क्या, और कितना बोलूं? आज हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेटर्स के डॉक्टर और उनके फिटनेस गुरु। हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी। आप पर सबसे पहला आरोप यह है, हाँ जी, आप सुवराज सिंह की शराब नहीं छुड़ा पाए हैं। हाँ जी, हाँ जी। बल्कि आलम तो अब यह है कि वो खेलते हुए भी मैदान में शराब पीकर आता है। और इसका जिम्मेदार है गोनी। वो कैसे? गोनी बार बार सूरज से कहता रहता है कि भाई अगर मैच जीतना है तो टाइट फील्डिंग रखनी है। वो ड्रिंक करता जाता है, जब फुल टाइट हो जाता है तो फील्डिंग के लिए ग्राउंड में उतरता है और ऐसे घूमता है ग्राउंड में, भाई मैं एकदम टाइट हूँ, फील्डिंग करवा लो, मैं टाइट फील्डिंग करूंगा। आप नरेंद्र सहवाग को बहुत ही सुस्त खिलाड़ी मानते हैं। हाँ जी। ये क्या चक्कर है? जी, वो बैटिंग के लिए उतरता है ग्राउंड में, 1 2 रन 3 रन तो लेते ही नहीं, पहुंचते चौके छक्के, दौड़ना नहीं पड़े, स्ट्रगल नहीं करना चाहिए, कंजूस कहीं का, सुस्त। अब आप पर अगला आरोप ये है, हाँ जी, कि आप सुरभजन सिंह के घर पे उनका इलाज करने गए। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आपने वहां पे कुछ ऐसा नजारा देखा जिसको देखकर आप वहां से भाग निकले। मैं जी सुरभजन के घर गया, उसको 105 बुखार आया हुआ था, लेकिन उसके दोस्त उसको छोड़ के सब बांग्ला पा रहे हैं। अब बांग्ला डांस करते करते कह रहे हैं, पाजी ने चलो कहीं तो सेंचुरी बनाई, कहीं तो सेंचुरी मारी पाजी ने। है जी।